हैशटैग में आपका स्वागत है। 1946 का कलकत्ता हत्या, इतिहास का एक काला अध्याय। सोशल मीडिया पर अचानक चर्चा का मुद्दा आखिर क्यों बना? भगवा ब्रिगेड तंत्र द्वारा प्री प्लान के तहत पोलबाउंड अचानक बंगाल में चर्चा का विषय कैसे बना, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हालांकि भाजपा के प्रचारकों और ऑफिशियल अकाउंट ने 75 साल पुराने सांप्रदायिक टकराव का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन इसके समर्थक किसी भी मुस्लिम राजनेता या अधिकारी के उत्थान या संभावित उन्नयन के संदर्भ में व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर इस विषय पर दलाली कर रहे हैं। राज्य के तत्कालीन मुस्लिम नेतृत्व द्वारा 1946 की हिंसा को एक साजिश के रूप में चित्रित करके हिंदुओं का ध्रुवीकरण करना और भाजपा के प्रतिद्वंद्वियों द्वारा मुस्लिम राजनेताओं और अधिकारियों का कथित प्रचार उन विनाशकारी दिनों को वापस ला सकता है। यह 2021 में राजनीतिक लाभ को फिर से हासिल करने का प्रयास है, जो कई दशकों पहले हुआ था। अब ये फिर से भाजपा के लिए काम नहीं कर सकता, लेकिन यह निश्चित रूप से एक विभाजन ग्रस्त क्षेत्र में पुराने घावों को फिर से खोलने के जोखिम हो सकता है। एक कलकत्ता आधारित इतिहासकार ने कहा, इस राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता के बीच बंगाल इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 1946 की हिंसा काफी हद तक ब्रिटिश राज द्वारा निभाई गई एक संदिग्ध भूमिका के कारण हुई थी, जिसके ऐतिहासिक गलत तरीके संघ परिवार का केवल चुप्पी साधने के लिए बढ़े हैं। 16 अगस्त 1946 को हत्याएं शुरू हुई, जिसे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिटिश शासकों द्वारा विभाजन के वर्षों के बाद और हिंसा के दिन पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता इसके लिए जिम्मेदार था। भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण की योजना के लिए सौंपा गया 1946 का कैबिनेट मिशन एक त्रिस्तरीय स्थापना का प्रस्ताव दिया था। इसमें था एक केंद्र, प्रांतों के समूह और अलग से प्रांत। इस गठन में प्रांतों के तथाकथित समूह मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों की मुस्लिम लीग की मांग को पूरा करने वाले थे। शुरुआत में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इस योजना को मान लिया था। हालांकि जिन्ना और उनके सहयोगियों को संदेह था कि कांग्रेस में इसके बारे में विचार कुछ अलग थलग थी, और जुलाई 1946 में संघ ने इस योजना के लिए अपना आश्वासन वापस भी ले लिया था। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त को आम हड़ताल का आह्वान किया। उनकी मांग भारतीय मुसलमानों के लिए अलग मातृभूमि थी। यह संघ की मांग भी थी। उसके बाद कलकत्ता में दुर्भाग्यपूर्ण बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है, जिसे टाला भी जा सकता था। जो भी हो, तब के अविभाजित बंगाल और बंगाल का अन्य जगहों पर पहले 72 घंटों के भीतर अकेले शहर में कम से कम 4000 लोग मारे गए और 1 लाख से अधिक लोग बेघर हुए थे। मुस्लिम लीग के बंगाल प्रांतीय सरकार के प्रमुख हुसैन शहीद सुहरावर्दी की भूमिका, जिसे सवालों के घेरे में रखा जाता है, दक्षिण एशियाई इतिहास के इस विशेष अध्याय के बारे में भगवा शिविर को काफी उत्साहित करती है। अब संघ परिवार इसे इस तरह से प्रचार कर रहा है कि अगर कोई फहाद हकीम कलकत्ता का मेयर या पीरजादा अब्बास सिद्दीकी चुनाव लड़ सकता है, तो कल सुहरावर्दी के दिनों की भी वापसी देखा जा सकता है। यह स्पष्ट है कि वे क्या करना चाहते हैं। घाव कच्चे होने के बावजूद आजादी के बाद के बंगाल में सत्ता तक पहुंच बनाने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करने में संघ कोई मौका चूक नहीं रहा। धर्मनिरपेक्ष मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में कांग्रेस और वामपंथियों की सकारात्मक भूमिका के भी थोड़ा अभाव रहा है। एक शहर आधारित राजनीतिक वैज्ञानिक ने कहा, वे बंगाल के इतिहास के ऐसे अध्यायों की सार्वजनिक स्मृति को पुनः प्रस्तुत करने और हर छोटे बड़े चीजों का इस्तेमाल करने पर बड़ा दाम लगा रहे हैं, जैसे कि हकीम का कलकत्ता का मेयर बनना या सिद्दीकी का चुनाव लड़ने का फैसला करना। और बहुसंख्यक समुदाय की सुहरावर्दी जैसी शासन में संभावित वापसी की आशंका करना।
समझदार दर्शकों के लिए इन आशंकाओं को देखकर हंसी आती है, लेकिन समझदार दर्शक शायद 7 करोड़ प्लस मतदाता के बीच 7 लाख से भी कम होंगे। सोशल मीडिया कैंपेन के अलावा भाजपा समर्थकों के छोटे समूह ही इस विषय पर अनौपचारिक बातचीत करते रहते हैं। गांवों और शहरी झुग्गियों में या चाय की दुकानें में कहीं भी। भाजपा के लिए इस तरह के ध्रुवीकरण अभियान की आवश्यकता एक ऐसे राज्य में है जहां लगभग 30% मतदाता अल्पसंख्यक हैं। जिस पार्टी के लिए यह आवश्यक है वह शेष 70% के बीच जितना हो सके उतना समर्थन जुटाए। एक सामाजिक वैज्ञानिक ने कहा कि जब लोग सांप्रदायिक तनाव के बारे में किसी से कुछ सुनते हैं तो उनमें से अधिकांश के लिए यह बहुत कम मायने रखता है कि क्या घटनाएं 7 दिन या 7 दशक पहले हुई थीं, या अंग्रेजों ने क्या भूमिका निभाई थी। उसने कहा कि केवल क्वालिटी एजुकेशन या प्रोग्रेसिव परवरिश के साथ विशेषाधिकार प्राप्त कुछ लोग ही ऐसे घिनौना हरकत का विरोध कर सकते हैं। भगवा आईटी सेल और उसके आकाओं को इससे क्या लाभ होगा, यह तत्काल पता चलता है। एक शीर्ष विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक ने कहा, वे परिणाम या भविष्य के बारे में चिंतित नहीं हैं। उनकी हद से ज्यादा राजनीतिक चुनावी महत्वाकांक्षा इस बात को हवा दे रही है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि इसमें काफी जोखिम है, लेकिन इससे अच्छा शायद उनसे उम्मीद भी की नहीं जा सकती थी। आपको वीडियो कैसा लगा? कमेंट पर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।